प्रदेश में हॉट सीट बनी बांसवाड़ा की चर्चा सभी जगह बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि कांग्रेस के कैंडिडेट तो है लेकिन कांग्रेस उसका प्रचार नहीं करेगी और प्रचार भी भारत आदिवासी पार्टी का करेगी। जिस तरह से पिछले दिनों से लंबे दिनों से चर्चा चल रही थी भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर, लेकिन जब नामांकन वापसी का आखिरी समय था तो जो कांग्रेस का कैंडिडेट था अरविंद डामोर, वह नामांकन उठाने नहीं पहुंचा तो पार्टी ने उसे निष्कासित कर दिया। लेकिन जो निर्वाचन आयोग था, चुनाव आयोग था, उन्होंने कांग्रेस का सिंबल जारी कर दिया। उसके बाद चर्चा बनी हुई है अब क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से जो भारत आदिवासी पार्टी है उसका गठबंधन कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात पहले ही सुखजिंदर रंधावा हो या फिर गोविंद सिंह डोटासरा हो, वह कह चुके हैं कि हम भारत आदिवासी पार्टी से गठबंधन कर चुके हैं, हमारा कोई कैंडिडेट नहीं है। लेकिन जिस तरह से जो कांग्रेस का कैंडिडेट बांसवाड़ा में है, तो अब क्या भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी या फिर कांग्रेस के जो नेता हैं वह कांग्रेस का प्रचार करेंगे या फिर भारत आदिवासी पार्टी का प्रचार करेंगे? अभी भी लोगों में संशय बना हुआ है। जो सीट बांसवाड़ा की एक तरफा राज हुआ करता था, जिस तरह से कहें तो 72 साल पहले जहाँ पर 5 बार भाजपा जीती और 12 बार कांग्रेस लोकसभा चुनाव में जीती है, लेकिन इस बार स्थिति इतनी खराब हो गई है। कहें तो जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें से 8 सीटों पर 5 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, फिर भी अब गठबंधन पे आ गए और कांग्रेस अब उस स्थिति में फंस गई है कि क्या करे। जो कैंडिडेट है उनका कहना है कि वह चुनाव लड़ेंगे। वहीं जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भी 2 गुट में बढ़ चुकी कांग्रेस, जिस तरह से डूंगरपुर के लोग चाहते हैं कि कांग्रेस वहाँ से चुनाव लड़े और बांसवाड़ा के लोग चाहते हैं कि गठबंधन हो, तो अब क्या होगा? क्योंकि जिस तरह से चर्चा हो रही है कि भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव में मैदान में आएगी और कांग्रेस के जो नेता हैं, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वह गठबंधन के साथ ही अब भारत आदिवासी पार्टी के लिए प्रचार में जुटेंगे। तो क्या कांग्रेस का प्रचार नहीं करेंगे या फिर जो कांग्रेस का कैंडिडेट है वह भी चुनाव लड़ रहा है तो क्या उसके लिए प्रचार कौन करेगा? जो स्थानीय नेता हैं वह भी हालांकि सामने नहीं आ पा रहे हैं। उनका कहना है कि जो कांग्रेस के आला कमान है वह कहेंगे जिस तरह से देखा जाएगा। लेकिन बांसवाड़ा में जो स्थिति बन गई है, एक तरफ भाजपा के महेंद्रजीत मालवीय हैं जो दमखम दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत हैं, वह दमखम दिखा रहे हैं और अब जो कहें तो अरविंद डामोर वह बीच में आ गए हैं, यानी त्रिकोणीय मुकाबला। कैसे कांग्रेस उस पर कर पाएगी, बड़ी चर्चा बन रही है हर जगह, चाहे हो या फिर बाज़ारों में। बाज़ार इसी तरह से गर्म है कि भारत आदिवासी पार्टी के साथ कांग्रेस किस तरह से गठबंधन करती है। क्या अगर गठबंधन होता है तो जो कांग्रेस का कैंडिडेट है, जो कांग्रेस के सिंबल से चुनाव लड़ रहा है, हाथ के सिंबल से चुनाव लड़ रहा है, क्या उसके लिए कांग्रेस पार्टी प्रचार नहीं करेगी या फिर सिर्फ नाम का गठबंधन होगा और प्रचार वचार कुछ नहीं किया जाएगा? जो कैंडिडेट है वह इस स्तर पर प्रचार करेगा या फिर जो कार्यकर्ता हैं वह भी क्या प्रचार कर पाएंगे? लोगों में यही संशय बना हुआ है। चर्चा हो रही है बांसवाड़ा की जो सीट गढ़ हुआ करती थी, जहां पर 12 बार लोग कांग्रेस जीती हुई है और आज वह गठबंधन पे तैयार हो चुकी है और अब उस तैयार है और लेकिन चुनाव में प्रचार किसका करेगी? हाथ का सिंबल का या फिर भारत आदिवासी पार्टी का? लोग यही पूछ रहे हैं, लोग यही बाज़ारों में पूछ रहे हैं कि भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस के बीच किस तरह की तकरार हुई है। जो भारत आदिवासी पार्टी के नेता हैं उनका कहना है कि उदयपुर और चित्तौड़ से ऐसी हमारी कोई गठबंधन की बात नहीं है, सिर्फ बांसवाड़ा में है। तो बांसवाड़ा में कांग्रेस अपना लोकतंत्र बचाने के लिए, कांग्रेस एक सीट जो मजबूत करने के लिए उस तरह से लोग गठबंधन कर रही है, लेकिन जो दूसरी जगहों से इस तरह का नहीं है, जालोर हो, सिरोही हो, उस पर भी जो जालोर में जो अशोक गहलोत के बेटे हैं वैभव गहलोत, वहाँ पर भी भारत आदिवासी पार्टी और वहाँ पर भी ऐसा कोई गठबंधन नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी नामांकन वापसी के दिन कैंडिडेट था, उसने फॉर्म नहीं उठाया और वहाँ पर भी भारत आदिवासी पार्टी है। उदयपुर में भी है, चित्तौड़ में भी है, बांसवाड़ा में भी और जालोर में भी है। तो अब कहीं न कहीं ऐसा नहीं लगता, क्योंकि सिर्फ बांसवाड़ा में गठबंधन की चर्चा है तो दूसरी जगह क्यों नहीं है? TV9 के लिए राजेश डांगी।